अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है वेबसाइट लेआउट इन HTML। व्यूअर्स, आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट लेआउट्स देखे होंगे, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। ये जो लेआउट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ इसी तरह के तकरीबन 70 to 80% वेबसाइट्स के लेआउट्स होते हैं। लेआउट का मीनिंग क्या है? बेसिकली लेआउट मीन्स स्ट्रक्चर होता है। किसी भी वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर वाइज कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आमतौर पर ये एक लैंडिंग पेज होता है, यानी कि होम पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, इसको इंडेक्स पेज भी कह देते हैं। अगर हम इसको पार्ट्स वाइज डिवाइड करें तो इसके टोटल यहाँ पे आपके सामने जो है, यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स बन रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम आएगा, उसका वेबसाइट के साथ उसका लोगो वगैरह आएगा। ये सबसे नीचे ये फुटर है उसका, ये इसका लेफ्ट पैन इसको बोलते हैं, लेफ्ट पैन, और ये राइट पैन है, और ये मेन कंटेंट एरिया है। व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत ही पुराना एक मेथड था जिसके अंदर वेबसाइट्स को टेबल की हेल्प से बनाया जाता था, यानी टेबल टैग यूज़ होते थे। आजकल वेबसाइट्स के लेआउट्स को डेवलप करने के लिए, उनको बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ नहीं किए जाते, उसकी जगह पे डिव टैग या फिर स्पैम टैग यूज़ किए जाते हैं। 80 to 90% डिव टैग्स का यूज़ किया जाता है, यानी डिव बेसिकली एक डिवीजन को ही कहते हैं, तो उसकी कस्टमाइजेशन ज़्यादा आसान है। उसके अंदर हम ज़्यादा फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक लेटेस्ट HTML का फीचर है। ये एक पुरानी टेक्निक थी, लेकिन आज हम वीडियो इसलिए इसके ऊपर बना रहे हैं कि आप लोगों को टेबल के साथ भी इसके ऊपर वेबसाइट के लेआउट के ऊपर काम करना आना चाहिए। वो इसलिए कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आप लोगों ने लेआउट हमें बनाकर देना है, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने टेबल टैग्स का यूज़ करना है। तो इसीलिए आज की वीडियो जो है वेबसाइट के लेआउट से रिलेटेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे टेबल टैग से, यानी कि टेबल टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर TR को यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोग TD को यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक दफ़ा आप लोग स्केच देख लीजिए। ये हमारे सामने कंप्लीट स्केच है कि इसी को ही हम लोगों ने वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर देना, यानी कि HTML पेज के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर, सबसे पहले हम लोग अपनी आज की वीडियो का टाइटल सेट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट लेआउट व्यू इन HTML, और आगे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं हम लोग टेबल टैग का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच को बिल्ड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस पूरे स्केच के अंदर कितनी, उसके अंदर TRs चाहिए, यानी रोज कितनी चाहिए, उसमें कॉलम्स कितने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक TR है, ये एक TR है, ये दूसरी TR है, ये तीसरी TR है, यानी इन बिटवीन यहाँ पे ये एक ही TR के अंदर 3 TDs बनाए हुए हैं। ये सबसे ऊपर एक TR है और उसके अंदर एक ही TD लगा हुआ है। ये दूसरा TR है, ये वाला दूसरा TR है, उसके अंदर 3 TDs लगे हुए हैं। TD मीन्स कॉलम्स, TR मीन रो। तो ये एंड पे एक फुटर को रखा गया है यहाँ पे, तो ये फुटर के लिए हमें एक ही TR चाहिए और एक ही TD चाहिए। तो हम लोग वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल का टैग हम लोग यूज़ करेंगे, टेबल टैग ये रहे। अब इसके अंदर हमें चाहिए होगी फर्स्ट ऑफ ऑल एक TR, और एक ही TR के अंदर हमें एक ही TD चाहिए। तो इसलिए एक ही TD चाहिए क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने वेबसाइट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेबसाइट का नाम, कोई भी हम लोग वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल हम लोग वेबसाइट का नाम रख देते हैं, जो भी हमारे चैनल का नाम है हम उसी को रख लेते हैं। ये लेंगे, ये हमारे चैनल का नाम। तो इस तरह से हम लोगों ने वेबसाइट का जो लेआउट में से उसका जो टॉप सेक्शन है, यानी हेड सेक्शन कह लें, उसको हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हमें टेबल के हवाले से भी सेट करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर हम इस टेबल का बॉर्डर यूज़ करेंगे, वो बॉर्डर हमारे पास आएगा, बॉर्डर को 1 सेट कर दें। और इसके अलावा टेबल की जो विड्थ है वो, यानी कि हमने जो लेआउट बनाना है उसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो मैं इसको 100% सेट कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर हमें कोई और एट्रीब्यूट चाहिए होगा तो हम इसको लेटर ऑन यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास उसका हेडर यानी कि सेट हो चुका हुआ है, यानी कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब इसको साथ साथ हम लोग ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं। आप लोग ये देखिए कि ये वाली चीज़ हमारे सामने बन चुकी है, और इसका ये देखिए 100% यहाँ पे हमने उसकी टेबल की विड्थ रखी है। अब वापस हम लोग अपने कोड की तरफ आते हैं। कोड में आप लोग देखिए, अब हमें चाहिए होगा दूसरा TR। तो दूसरे TR के लिए डेफिनेटली हमें उस TR के अंदर 3 TD चाहिए। मैंने TR एक लगा ली, इसके अंदर 3 TD चाहिए, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 का मतलब ये है,
हम लोग इसके अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको साथ साथ इस चीज़ की समझ आ लग जाए। और सेंटर में हमारा मेन कंटेंट कह लें आप, और ये वाला पार्ट जो है इसमें हम लोग अगेन मेन्यू या कुछ स्लाइड्स या वट कुछ भी लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं जी, ये लेफ़्ट मेन्यू बार है, लेफ़्ट पैन कह लें इसको, लेफ़्ट पैन। और ये हमारे पास राइट राइट पैन है। वो लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये सेंटर है। तो अब हम इसको ब्राउज़र से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये लेफ़्ट साइड है, ये मेन कंटेंट है, और ये राइट है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इशू आ रहा है, वो ये है कि ये वाली स्पेस जो है, ये ऊपर वाली जो स्पेस है ये अनयूज्ड है। ठीक है ना, ये यहाँ पे अनयूज्ड है, इसको हमें यूटिलाइज करना होगा। हमें इसको कंप्लीट के ऊपर, ये जो नेम है वेबसाइट का नाम है, इस कंप्लीट के ऊपर हमें शो होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेबल के टैग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर कॉल स्पैन रो स्पैन्स क्या होते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन लिखेंगे, रोज को मर्ज करना है तो रो स्पैन लिखेंगे। तो फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कॉल स्पैन को यूज़ करेंगे, यानी कॉलम्स को मर्ज करेंगे, ये इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो यहाँ पे हमें कितने कॉलम्स को मर्ज करना पड़ रहा है, 1 2 एंड 3। तो यानी कि इसकी टीडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 कॉलम्स को मर्ज कर देंगे। तो हम लोग अपने कोड की तरफ वापस आते हैं जी। कोड में वापस आने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीडी के अंदर कॉल स्पैन। कितनों को मर्ज करना है, 3 को करना है, मैंने 3 लिख दिया। अब हम वापस आते हैं, इसके आउटपुट को चेक करते हैं। ये देखिए अब ये कंप्लीट पेज के ऊपर वो हमें दिखा रहा है, यानी कि वो जो गैप था वो खत्म हो गया प्रॉपर, उसने उसको टेबल की अलाइनमेंट के साथ उसको सेट कर दिया हुआ है। चलिए ये हमारे पास मेन कंटेंट ये जो है बन चुका हुआ है, हेडर बन चुका हुआ है, ये मेन है बेसिकली जी, मेन कंटेंट है, ये लेफ्ट पैन है, ये राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसका फूटर लगाएंगे अभी। तो फूटर लगाने के लिए अगेन मुझे चाहिए होगा यहाँ पे एक और टीडी चाहिए होगी। तो टीडी मैंने यहाँ, सॉरी टीडी नहीं टीआर चाहिए होगी, क्योंकि मुझे एक और रो चाहिए, और इस टीआर के अंदर एक टीडी चाहिए होगी। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी कॉपीराइट बाय, कुछ भी लिख लें आप, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट जो है उसको हम लोग सेंटर कर देते हैं, कि ये जो एंड वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सेंटर में दिखाई देना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जो कि स्टार्ट में था, कि ये वाली स्पेस जो है ये अनयूज्ड है। तो ये वाली स्पेस अनयूज्ड है, इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन। कितने कॉलम्स को मर्ज करना है, 3 को। अगेन इसका रिजल्ट देखिए, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। अब इसमें कंटेंट नहीं है, इसलिए आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बात कोई और हुई थी, इसको दिखाने की बात हुई थी, लेकिन अब ये हमारे सामने क्या आ चुका है। अब हम इसको कंटेंट के साथ फिल करेंगे, और आप देखिएगा प्रॉपर इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स करेंगे, इनकी कलरिंग करेंगे, तो ये प्रॉपर आपका वेबसाइट का पेज आप लोगों को लगना शुरू हो जाएगा। तो वापस आते हैं जी हम अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो मेन कंटेंट है, ये वाला मेन कंटेंट, इसके अंदर हम अपना कोई ना कोई डाटा डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो डाटा जो है ना उससे वो फिल हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ये एक डमी डाटा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नहीं, मैं इसको बार बार रिपीट करके लिख देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, डमी डाटा है आपके सामने। और अब हम इसको चेक करेंगे, तो आप लोग देखिए कि ये एक्सपेंड हो गया है नीचे की तरफ। और भी मज़ीद भी हम इसको सेट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, और ये थोड़ा सा और कंटेंट पहले इसमें डाल लेते हैं, प्रॉपर आप लोगों को ये वेबसाइट का व्यू देना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में इतना डाटा होगा तभी वो हमें ऐसी वेबसाइट का पेज दिखाई देगा। आप इसको बगैर इतने डाटे के भी पूरे पेज के ऊपर इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ये थोड़ी सी चेंज ये करेंगे कि मैं इसको ना थोड़ी परसेंटेज के लिहाज से डिवाइड कर दूँ। अब लोग ये देखिए कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये सेंटर है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो ये टोटल वेबसाइट का जो साइज़ होता है वो 100% है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अगर ये कह देता हूँ कि ये वाली जो टीडी है, ये वाला कॉलम, ये 20% यूज़ करे, ये भी 20 करे, और ये यूज़ करना चाहिए इसको 80%। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये सेंटर वाला पार्ट है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि इसकी विड्थ जो है 80% होनी चाहिए, 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 80% मेंशन कर देंगे हम लोग। जो लेफ़्ट साइड है
और बल्कि 80 नहीं 20-20 अगर करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, तो पीछे 60 रह जाएगी, टोटल 100 होती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं इसकी भी विड्थ सेट कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि तुम्हारी जो विड्थ है वो 20% है, इससे एक्सीड नहीं करना। इसी तरह से हमारे पास जो राइट साइड है इसकी विड्थ जो है वो हम सेट कर देते हैं, ये भी हमारे पास 20% है। ये लें, अब हम इसकी चेक करेंगे कि वो हमें इसकी कितनी स्पेसेस अलाउ करता है। तो ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्पेसेस हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो हम इसको कम कर सकते हैं, यानी 10 हम ये रख लेते हैं, 20 इसको कर देते हैं। वापस आते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे हम लोग 10 कर देते हैं, और जो मेन सेंट्रल कंटेंट है उसको हम लोग ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, और जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है ये देखिए अब ये प्रॉपर ठीक हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन उसका जो मेन इंटरफेस है वो अचीव कर लिया हुआ है। तो राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, हम इसको ये चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप पे ले जाए, प्रॉपर हमें ये लगना चाहिए कि ये एक यूज़फुल लिंक्स है या कुछ भी है। तो ये राइट साइड ये वाली है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आएंगे, राइट साइड है। तो राइट साइड के अंदर हम लोग ये एक TR के अंदर TD के अंदर मल्टीपल हम लोग क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे href लिंक्स लगा लेता हूँ, यानी एंकर लिंक लगा देता हूँ। ये देखिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, ये कंप्यूटर है और सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर, इसके बाद ये देखिए, और मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ। और ये देखिए, लेकिन ये भी टॉप पे नहीं है, तो आप लोगों ने टॉप पे लेके जाने के लिए TD के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है वी अलाइन, और इसको आप लोग वर्टिकल लाइन, यानी कि आपने इसको टॉप मेंशन कर देना है। तो देखेंगे आप लोग के ऊपर की तरफ वो जा चुका है और प्रॉपर वो लिंक लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे भी पहले आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी हेडिंग लगाकर, यानी कि H3 यूज़ कर लें टैग, और इसके अंदर लिख लें आप लोग यूज़फुल लिंक्स, यानी ये हमारे पास कुछ यूज़फुल लिंक्स है। ये देखिए अब ये प्रॉपर लगना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप इस साइड को भी सेट कर सकते हैं, इस साइड पे कोई इमेज लगा सकते हैं आप लोग, या फिर इस साइड को, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको वी अलाइन टॉप किया है, इसको भी वी अलाइन टॉप करके डिफरेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ आ रही है कहाँ से, ये लेफ़्ट पैन है, ये देखिए ये है, और इसको भी हम लोग वी अलाइन करके टॉप मेंशन कर देते हैं ऐसे, और इसके बाद ये लेफ़्ट पैन को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। इसकी जगह पे हम लोग फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख लेते हैं जी, और इस नाम को हम मल्टीपल टाइम नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। वो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे वो इस साइड पे पुट कर देगा। राइट साइड ये है जी कि आगे ऊपर आप लोग इमेज वगैरह लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी इसका टेबल की सेल पैडिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, तो ये देखिए ये प्रॉपर एक व्यू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर ये जो कंटेंट है वो बॉर्डर को हिट नहीं करेगा, इस तरह से प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से वेबसाइट का व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी बहुत कलरिंग कर लेते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो उसके लिए टेबल के अंदर आकर हम लोग अगर पूरी रो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग लिख देते हैं BG कलर, और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दें, जो आप कलर चेंज करेंगे वो वाला कलर सेट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये दूसरी TR का कलर चेंज करना चाहते हैं तो BG कलर में आकर कोई भी आप रैंडम कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पसंद हो या ज़्यादा आपको लगे कि ये सूट कर रहा है। तो इसमें से फॉर एग्जांपल हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ये पूरी TR पे उसने फिट कर दिया है, लेकिन हमें पूरी TR पे नहीं करना चाहिए, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। हमें यूँ चाहिए कि ये एक एक TD के ऊपर करना चाहिए। तो मेन कंटेंट ये लेफ़्ट पैन है पहले, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में से यानी इस TD के ऊपर ही हमें फ़िलहाल लगाना चाहिए। तो ये BG कलर के अंदर जो आपको सूटेबल लगे आप उसको लगा दीजिए। ये लें जी, मैं यहाँ पर रैंडम कलर ये चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये सिर्फ लेफ़्ट साइड पे हुआ है। अब हम सेंटर में कर लेते हैं जी। ये देखिए जी, यहाँ पे हम लिखेंगे BG कलर, और BG कलर में आप अपनी मर्ज़ी का आप कलर यहाँ से पिक कीजिए। सपोज आई सेलेक्ट दिस वन, एंड ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। अच्छा जी, अब राइट साइड पे आते हैं जी। ये हमारे पास राइट साइड है, और इसका जो BG कलर है ये लें। अब इसका BG कलर भी हम लोग सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका BG कलर ये चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब ये बॉटम में है हमारे सामने, तो बॉटम में हमारे पास ये वाला TD है, इसका BG कलर हम सेट कर लेते हैं। कोई भी कर सकते हैं आप लोग, इट्स अप टू यू,
जो आपका फेवरेट हो, जो आपको अच्छा लगे जी। चलें ये तो आप लोग देख सकते हैं, ये कलर वाइज भी इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई है, कंपोनेंट्स वाइज भी हो गई है। हेडर में वेबसाइट का लोगो लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे लिंक्स लगा सकते हैं, और सेंटर में आप लोग यहाँ पे मेन कंटेंट आप लोगों का आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये तो था बेसिकली वेबसाइट का लेआउट। इसी लेआउट, ये बेसिकली समझना ये होता है कि हमारे वेबसाइट का जो कंप्लीट लेआउट होता है वो कैसे कैसे हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।